हेलो मिस अग्रवाल। हेलो। अग्रवाल साहब नहीं आए? आज आप अकेले ही? क्यों? उनके बगैर हमारे यहाँ आने पर पाबंदी है? जी मेरा वो मतलब नहीं था। क्या लेंगी आप? सुना है पापा ने आपको एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था और आपने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं जान सकती हूँ क्यों? जी इसका जवाब मैं अग्रवाल साहब को दे चुका हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है ये जानने के लिए कि शायद आपने अपना फैसला बदल लिया हो। देखिए मिस अग्रवाल, मैं अपने सभी फैसले सोच समझ के करता हूँ ताकि मुझे उन्हें बदलने की जरूरत न पड़े। और अगर मैं ये कहूँ कि पापा ने मुझे नहीं भेजा है बल्कि मैं खुद ही आई हूँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानकर भी कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, उनकी जायदाद की अकेली वारिस। What can I bring for you? आप शायद मेरा मतलब नहीं समझे। मैं इतना कम दिमाग नहीं हूं कि आपके इतने साफ इशारे को भी न समझ सकूं। लुक हियर सुमेर। मिस्टर राजवंश। मेरी तरफ देखो मिस्टर राजवंश, देखो और सोच लो कि आप किस मौके को हाथ से जाने दे रहे हो। ये मौका मेरे उसूल से बड़ा नहीं और मैं आपके पिताजी की ऑफर के जवाब में उन्हें यह बता चुका हूं कि मैं अपनी लॉयल्टीज बदलने में यकीन नहीं रखता। और रही बात आपके इशारे की, तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है उस लड़की के साथ जो मेरी बचपन की साथी है। ओह, वही लड़की जो उस दिन रिसेप्शन काउंटर के पास तुमसे चिपकी हुई खड़ी थी। उसके कपड़े, उसका क्लास, तरस आता है तुम पर मिस्टर राजवंश। खूबसूरत और चमचमाती पैकिंग के जरिए अंदर की गंदगी नहीं छुपाई जा सकती और ये आपकी गलतफहमी है कि आप दौलत के जरिए किसी के जज्बात खरीद सकते हैं। थैंक यू। एक बटलर से और क्या उम्मीद की जा सकती है? मिस अग्रवाल, ये बटलर एक सल्तनत की बुनियाद है जिसे वापस खड़ा करने के लिए मुझे आप जैसे लोगों के सहारे की जरूरत नहीं। देखा नहीं कैसे गई थी वो? अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तू ऐसी एक कॉफी लो, साथ में फिर। गुड मॉर्निंग सर। सिर्फ कॉफी लेंगे, नथिंग एल्स सर? No. You wanted the check? Excuse me, sir. Yes. Your balance. रख लो इसे। सॉरी सर, मैं टिप नहीं लेता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। और लड़कियों से छिछोरापन करना तुम्हारे उसूलों में शामिल है। That's none of your business. Your change. एक दो, throw it. Sure. ये क्या बदतमीजी है? जानते नहीं वो कौन है? जानता हूं, लेकिन आपने क्या इस होटल में यह कानून बना रखा है कि कस्टमर से टिप लेना ही पड़ेगा
और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ये खैरात नहीं लेता। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट है, मिस्टर आदित्य धनराज, स्पेशल कस्टमर। सो व्हाट? लेकिन सुमेर, उसने ऐसा क्या कह दिया जो पैसे तुमने उसके मुंह पे फेंक दिए? उसने कहा फेंक दो, थ्रो इट अवे, और मैंने फेंक दिए। तुमने उसके मुंह पे दे मारे, मैं देख रहा था। तुम पता नहीं क्यों अपनी औकात भूल जाते हो। तुम एक बटलर हो, बटलर बस। ये कैप्टन की वर्दी पहनने से तुम इस होटल के मालिक नहीं बन जाते। मिस्टर मैनेजर, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं, और मैं अपनी औकात पहचानता हूं, और अपनी औकात पहचानने की कोशिश कीजिए। यू आर गुड बाय। सुमेर, सुमेर, डोंट। श्रीमा, ये क्या हो रहा है? कोई तमाशा है यहाँ? कस्टमर्स आने वाले होंगे, अंदर चलिए। बट सर, आई सेड गेट इन। तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो? तुम तो जानते हो उस मैनेजर की आदत कैसी है। बुरा न मानो, अरे उसने लोगों के सामने मुझे ये कह के जलील किया कि मेरी औकात एक बटलर से ज्यादा नहीं, और ये कि कैप्टन के कपड़े पहनकर मैं मालिक नहीं बन गया। मत कुरेदो मेरे जख्मों को रेखा, मत कुरेदो उन्हें। मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहती, सिर्फ ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। जी मैं तो आया था कि वहीं उसे उसकी औकात बता देता। तो बता देते, यूं ऐसे कूदने से तो बेहतर था। बस यही सोच के चुप रह गया कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ ही उड़ के आपके अपने मुंह पे पड़ेगा। खैर, मैं तुम्हें यहां ये सब सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में कुछ मशवरा करने के लिए बुलाया था। मैं भला तुम्हें क्या मशवरा दे सकती हूँ? तुम सोचते हो मैं उस हॉस्टल में खुश हूं? तुम नहीं जानते रात को वो वार्डन क्या गुल खिलाती है। मैं तो सोचती हूँ, मुझे शर्म आती है। क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या बताती? मैं सोचती थी कि अब तुम कैप्टन बन गए हो, तुम्हारी और तरक्की होगी, और फिर जल्दी हम शादी करके अपना घर बसा लेंगे। फिक्र मत करो रेखा, बस कुछ ही दिनों की बात और है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक होगा सुमेर? मैंने कुछ रुपए जमा किए, उनसे मैं एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू करूंगा। हाँ, बाबा मुझसे कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन में पैसा लगाओ, उसमें काफी फायदा है। बाबा हमेशा ठीक कहते हैं, और आखिर अब उनके अलावा हमारा है ही कौन? तुम बाबा की बात मान लो। यही सोच रहा हूं मैं उनसे सुबह ही बात करता हूं। आप ही से हमें करार मिला, आप ही से हमें करार मिला, आप ही बेकरार करते हैं, जान तुम पर निसार करते हैं, हाँ जान तुम पर निसार करते हैं। उनके वादे का क्या ठिकाना है, उनके वादे का क्या ठिकाना है, फिर भी हम एतबार करते हैं, जान तुम पर निसार कर